हेलो दोस्तों, आरके मिक्स क्रिकेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इससे जुड़े पूरे इतिहास, कब ये पहली बार खेला गया, कब ये ट्रॉफी पहली बार किसने उठाई, या इससे जुड़ी जो भी छोटी बड़ी जानकारी है आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों, इसके बाद आपको इस ट्रॉफी से जुड़ा मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, इससे जुड़ा डाउट आपके मन में कोई भी नहीं रहेगा। बाकी दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे मिनी वर्ल्ड कप या बस चैंपियंस ट्रॉफी भी कहा जाता है, हर 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। 1998 में उद्घाटन किए गए आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के विचार की कल्पना की। गैर टेस्ट खेलने वाले देशों में खेल के विकास के लिए धन जुटाने के लिए एक छोटा क्रिकेट टूर्नामेंट है यह उन आईसीसी आयोजनों में से एक है जिसका प्रारूप क्रिकेट विश्व कप जैसे किसी अन्य बड़े क्रिकेट आयोजन के समान था, जिसका प्रारूप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय था। यह टूर्नामेंट दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजनों में से एक है। दोस्तों, पहली चैंपियंस ट्रॉफी जून 1998 में बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। तब क्रिकेट विश्व कप 23 साल तक चला था और 6 बार इसका आयोजन हो चुका था। पहले 2 चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी एसोसिएट सदस्य देशों बांग्लादेश और केनिया में आयोजित की गई थी, ताकि उन देशों में खेल की लोकप्रियता बढ़ाई जा सके और फिर एकत्रित धन का उपयोग उनके क्रिकेट के विकास के लिए किया जा सके। दोस्तों, 2002 के टूर्नामेंट के बाद से अनौपचारिक रोटेशन प्रणाली के तहत देशों के बीच मेजबानी साझा की गई है, जिसमें 6 आईसीसी सदस्यों ने टूर्नामेंट में कम से कम एक मैच की मेजबानी की है। वर्तमान प्रारूप में एक योग्यता चरण शामिल है जो क्रिकेट विश्व कप के पूर्ववर्ती संस्करण में होता है। यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सी टीमें टूर्नामेंट चरण के लिए अर्हता प्राप्त करती हैं। विश्व कप में शीर्ष 8 रैंक वाली टीमें टूर्नामेंट के लिए एक स्थान सुरक्षित करती हैं। टूर्नामेंट के 8 संस्करणों में कुल 13 टीमों ने प्रतिस्पर्धा की है, जिसमें हाल ही में 2017 के टूर्नामेंट में 8 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 2 बार टूर्नामेंट जीता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान ने इसे एक एक बार जीता है। टूर्नामेंट के हर संस्करण में अभी तक 7 राष्ट्रीय टीमें खेली हैं। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित 2017 टूर्नामेंट जीतने के बाद पाकिस्तान मौजूदा चैंपियन है। इसके बाद 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी, जो कि अगले साल है। दोस्तों, विजेता टीम इस प्रकार है: 1998 दक्षिण अफ्रीका, 2000 न्यूजीलैंड, 2002 भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से हुई इसमें, 2004 वेस्ट इंडीज़, 2006 ऑस्ट्रेलिया, 2009 ऑस्ट्रेलिया, 2013 भारत और 2017 पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, पहला क्रिकेट विश्व कप 1975 में आयोजित किया गया था और उसके बाद से हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। टूर्नामेंट आमतौर पर आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों द्वारा खेला जाता था। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के विचार की कल्पना की। गैर टेस्ट खेलने वाले देशों में खेल के विकास के लिए धन जुटाने के लिए एक छोटा क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें पहला टूर्नामेंट बांग्लादेश और केनिया में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन 1998 में आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट के रूप में किया गया था। 2002 संस्करण से पहले इसका नाम बदलकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कर दिया गया था। 2002 से टूर्नामेंट को आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में आयोजित किया जाता है, जिसमें टीमों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई है। टूर्नामेंट, जिसे बाद में मिनी विश्व कप के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसमें आईसीसी के सभी पूर्ण सदस्य शामिल थे, उनको नॉकआउट टूर्नामेंट के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, ताकि यह छोटा हो और विश्व कप के मूल्य और महत्व को कम न करें। हालांकि 2002 से टूर्नामेंट में राउंड रोबिन प्रारूप होता है, जिसके बाद कुछ नॉकआउट गेम होते हैं, लेकिन टूर्नामेंट अभी भी कम समय अवधि में होता है, लगभग 2 सप्ताह। पिछले कुछ वर्षों में प्रतिस्पर्धा करने वाली टीमों की संख्या में
भिन्नता रहती है। मूल रूप से आईसीसी के सभी पूर्ण सदस्य भाग लेते थे और 2000 से 2004 तक सहयोगी सदस्य भी इसमें शामिल थे। 2009 में टूर्नामेंट में केवल आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष 8 टीमें ही शामिल हुई हैं, जो टूर्नामेंट की शुरुआत से 6 महीने की पहले की हैं। टूर्नामेंट अपनी शुरुआत से अब तक 7 देशों में आयोजित किया जा चुका है, जिसमें इंग्लैंड ने 3 बार इसकी मेज़बानी की है। दोस्तों, 2006 तक चैंपियंस ट्रॉफी हर 2 साल में आयोजित की जाती थी। यह टूर्नामेंट 2008 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाला था, लेकिन सुरक्षा कारणों से 2009 में इसे दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से यह विश्व कप की तरह हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। 2013 और 2017 के बाद इस टूर्नामेंट को रद्द करने की मांग की गई थी तथा 2021 में कोई टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि इसे 2025 में पुनः बहाल कर दिया गया। दोस्तों, और अब मैं आपको इसके प्रारूप के बारे में मतलब और चीज़ें के बारे में बता देता हूँ। योग्यता: पहले 8 संस्करणों में आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष टीमों ने टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया। पहले 2 संस्करणों में कुछ टीमों के जोड़े प्री क्वार्टर फाइनल में खेले ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन क्वार्टर फाइनल में आगे बढ़ेगा। 1998 में टीमों की संख्या 9 थी, जिसे 2000 में बढ़ाकर 11 और 2002 में 12 कर दी गई। 2006 में इसे घटाकर 10 कर दिया गया, जिसमें 4 टीमें क्वालिफाइंग राउंड रोबिन में खेलती थी, जिसमें से 2 मुख्य टूर्नामेंट में आगे बढ़ती थी। 2009 के टूर्नामेंट के बाद से संख्या और भी कम होकर 8 हो गई है। 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से सबसे हालिया आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शीर्ष 8 टीमें इस आयोजन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगी। अब बात करते हैं टूर्नामेंट के बारे में। चैंपियंस ट्रॉफी विश्व कप से कई मायनों में अलग है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच लगभग 2.5 सप्ताह की अवधि में खेले जाते हैं, जबकि विश्व कप 1 महीने से अधिक समय तक चल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीमों की संख्या विश्व कप से कम होती है। विश्व कप के नवीनतम संस्करण में 10 टीमें हैं, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के नवीनतम संस्करण में 8 टीमें हैं। 2002 और 2004 के लिए 12 टीमों ने 3 के 4 पूल में राउंड रोबिन टूर्नामेंट खेला, जिसमें प्रत्येक पूल में शीर्ष टीम सेमीफाइनल में आगे बढ़ी। टूर्नामेंट जीतने के लिए एक टीम को केवल 4 गेम खेलने होंगे। नॉकआउट टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रारूप चैंपियंस ट्रॉफी में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रारूप से अलग था। प्रतियोगिता एक सीधा नॉकआउट था, जिसमें कोई पूल नहीं था और प्रत्येक गेम में हारने वाला बाहर हो जाता था। 1998 में केवल 8 गेम खेले गए और 2000 में 10 गेम खेले गए। 2009 से 8 टीमें राउंड रोबिन प्रारूप में 4 के 2 पूल में खेलती हैं, जिसमें प्रत्येक पूल में शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल खेलती हैं। एक भी मैच हारने का मतलब संभावित रूप से टूर्नामेंट से बाहर होना है। टूर्नामेंट के वर्तमान प्रारूप में कुल 15 मैच खेले जाते हैं, जिसमें टूर्नामेंट लगभग 2.5 सप्ताह तक चलता है। दोस्तों, अब मेज़बान की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा बार 3 बार टूर्नामेंट की मेज़बानी की है, 2004, 2013 और 2017। उसके बाद वेल्स 2013 और 2017 का नंबर आता है। बांग्लादेश, केन्या, श्रीलंका, भारत और दक्षिण अफ्रीका सभी ने एक एक बार टूर्नामेंट की मेज़बानी की है। श्रीलंका टूर्नामेंट जीतने वाली पहली मेज़बान टीम थी, जबकि टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली घरेलू टीम भी थी। ठीक है दोस्तों, जो कि भारत के साथ थी श्रीलंका। एक बार संयुक्त रूप से बनी थी भारत के साथ विजेता टीम श्रीलंका और एक बार वर्तमान में। ठीक है। इंग्लैंड 2 बार फाइनल में पहुंचा, दोनों बार घरेलू धरती पर, केवल विजेता वेस्टइंडीज और भारत से हारने के लिए। 2021 में आईसीसी ने 2024 से 31 चक्कर के लिए फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम की घोषणा की, जिसमें पाकिस्तान को 2025 संस्करण और भारत को टूर्नामेंट के 2029 संस्करण के लिए मेज़बान घोषित किया गया है। दोस्तों, और बता देता हूँ इसके बारे में। 13 देशों ने कम से कम एक बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अर्हता प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक फाइनल टूर्नामेंट में 7 टीमों ने प्रतिस्पर्धा की है, 7 विभिन्न देशों ने खिताब जीता है। दक्षिण अफ्रीका ने उद्घाटन टूर्नामेंट जीता। भारत और ऑस्ट्रेलिया प्रत्येक ने 2-2 बार जीत हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान प्रत्येक ने एक एक बार जीत हासिल की है।
ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जिसने लगातार खिताब जीते हैं 2006, 2009। बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और आयरलैंड एकमात्र पूर्ण आईसीसी सदस्य राष्ट्र है उन्होंने जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती है। इंग्लैंड 2 बार फाइनल में पहुंचा था लेकिन दोनों बार हार गया है। बांग्लादेश 2017 में सेमीफाइनल में पहुंचा जबकि जिम्बाब्वे कभी भी पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाया। श्रीलंका 2002 में टूर्नामेंट जीतने वाला पहला और एकमात्र मेज़बान था लेकिन उन्हें भारत के साथ सह चैंपियन घोषित किया गया क्योंकि फाइनल 2 बार बारिश के कारण रद्द हो गया था। इंग्लैंड फाइनल में पहुंचने वाला एकमात्र अन्य मेज़बान है। इसने 2 बार 2004 और 2013 में यह उपलब्धि हासिल की है। बांग्लादेश एकमात्र मेज़बान है जिसने 1998 में इसकी मेज़बानी करते हुए टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया था। 2000 में केनिया, 2006 में भारत और 2009 में दक्षिण अफ्रीका ही ऐसी मेज़बान टीमें रही हैं जो पहले दौर में ही बाहर हो गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सभी टूर्नामेंटों में भाग लेने वाली सभी टीमों के व्यापक परिणाम बताता हूं मैं आपको। प्रत्येक टूर्नामेंट के लिए प्रत्येक फाइनल टूर्नामेंट में टीमों की संख्या बताता है। ठीक है दोस्तों और आगे बता देता हूं इसके बारे में और क्या क्या जान सकते हैं। 1998 के टूर्नामेंट के सभी मैच बांग्लादेश के ढाका के बंगबंधु नेशनल स्टेडियम में खेले गए थे। टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका ने जीता था जिसने फाइनल में वेस्टइंडीज को हराया था। वेस्टइंडीज के फिलो वालेस 221 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। 2000 के टूर्नामेंट के सभी मैच जैसे सबसे पहले मैंने बताया 1998 में हुआ था उसके बारे में बता दिया। उसके बाद 2000 के बारे में 2000 के टूर्नामेंट में सभी मैच केनिया के नैरोबी में जिमखाना क्लब ग्राउंड में खेले गए थे। फाइनल के साथ साथ टूर्नामेंट में सभी टेस्ट खेलने वाले देशों ने भाग लिया जिसमें केनिया, भारत, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और इंग्लैंड शामिल थे। टूर्नामेंट को न्यूजीलैंड ने जीता था जिसने फाइनल में भारत को हराया था। भारतीय कप्तान सौरव गांगुली इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। वेंकटेश प्रसाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। यह न्यूजीलैंड द्वारा जीता गया पहला आईसीसी इवेंट था। यह 2021 तक उनकी एकमात्र आईसीसी ट्रॉफी भी थी और आज तक उनका एकमात्र सीमित ओवरों का टूर्नामेंट था। उसके बाद 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं अब। 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में आयोजित की गई थी और इसमें 10 आईसीसी टेस्ट खेलने वाले देश शामिल थे जिनमें नवनियुक्त पूर्ण सदस्य बांग्लादेश, केनिया और 2001 आईसीसी ट्रॉफी विजेता नीदरलैंड शामिल थे। भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल 2 बार बारिश के कारण धुल गया और कोई नतीजा नहीं निकला। पहले श्रीलंका ने 50 ओवर खेले और फिर भारत ने 2 ओवर खेले, इससे पहले कि बारिश ने खलल डाल दिया। अगले दिन श्रीलंका ने फिर से 50 ओवर खेले और भारत ने 8 ओवर खेले। अंत में भारत और श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। टीमों ने 110 ओवर खेले लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वीरेंद्र सहवाग 271 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और मुरलीधरन 10 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। 2004 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2004 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में आयोजित की गई थी और इसमें भाग लेने वाले देशों में 10 आईसीसी टेस्ट राष्ट्र जैसे केनिया और अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे यूएसए शामिल थे जिन्होंने हाल ही में 2004 आईसीसी 6 नेशंस चैलेंज जीतकर क्वालिफाई किया था। प्रतियोगिता एक नॉकआउट श्रृंखला की तरह थी जहां समूह चरण में एक भी गेम हारने वाली टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाती थी। 12 टीमों को 4 समूह में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समूह से तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीमों ने सेमीफाइनल खेला। इंग्लैंड ने पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी आयोजन के फाइनल में अपनी चौथी उपस्थिति दर्ज की। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान वेस्टइंडीज से हार गया जो कम स्कोर वाला खेल था। अंतिम गेंद में लारा के नेतृत्व में वेस्टइंडीज की टीम ने विकेटकीपर सी ब्राउन और टैलेंटर इयान ब्रैडशॉ की मदद से तनावपूर्ण मैच जीत लिया। दोस्तों उसके बाद 2006 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2006 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आयोजित की गई थी जिसका फाइनल 5 नवंबर 2006 को हुआ था। एक नया प्रारूप इस्तेमाल किया गया था। ग्रुप 4
ग्रुप चरण में 8 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही थी। 1 अप्रैल 2006 को आईसीसी वनडे चैंपियनशिप में शीर्ष 6 टीमें, साथ ही अन्य 4 टेस्ट खेलने वाली टीमों श्रीलंका, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे में से चुनी गई। 2 टीमें जिन्हें टूर्नामेंट से पहले राउंड रॉबिन क्वालिफाइंग दौर से चुना गया था। वेस्टइंडीज और श्रीलंका ने बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से पहले क्वालिफाई किया। इसके बाद 8 टीमों को राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में 4-4 के 2 समूहों में विभाजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने ग्रुप ए से क्वालिफाई किया, जबकि दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने ग्रुप बी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने क्रमशः न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती। टूर्नामेंट के आयोजन स्थल मोहाली, अहमदाबाद, जयपुर और मुंबई थे। उसके बाद 2009 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। 2006 में आईसीसी ने 2008 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान का चयन किया। 24 अगस्त 2008 को यह घोषणा की गई कि पाकिस्तान में 2008 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को अक्टूबर 2009 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कई देश सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा करने के लिए अनिच्छुक थे, मतलब इच्छुक नहीं थे। हालांकि उस तारीख के आसपास व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और इस बात की चिंताओं के कारण कि क्या उस समय तक सुरक्षा स्थिति बदल गई होगी, इस बात पर व्यापक संदेह था कि क्या वास्तव में 2009 में यह हो पाएगा। दोस्तों, 16 मार्च 2009 को घोषणा की गई कि आईसीसी ने सिफारिश की है कि 2009 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से दक्षिण अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया जाए। 2 अप्रैल 2009 को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने पुष्टि की कि वह 24 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 2009 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। बोर्ड ने आईसीसी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया कि लिबर्टी लाइफ वांडर्स, जोहान्सबर्ग और सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन मेज़बान स्थल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए दक्षिण अफ्रीका के विवरण को सीएसए के सीईओ ने गेरोल्ड माजुला और आईसीसी के महाप्रबंधक वाणिज्यिक कैंपबेल जेमिसन के बीच एक बैठक में सुलझाया गया। माजोला ने पुष्टि की कि 6 वार्म अप गेम बेनोनी के विलोम्यूर पार्क और पोर्ट जेफरस्टूम के सीनिवेस पार्क में खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया और दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, जिससे फाइनल में जगह बनी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 45.2 ओवर में 6 विकेट से फाइनल में हरा दिया और चैंपियन बन गई। उसके बाद 2013 इंग्लैंड और वेल्स ने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी की 2 बार मेज़बानी करने वाला एकमात्र देश बन गया। ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में एक भी गेम जीतने में विफल रहा और ग्रुप ए में न्यूजीलैंड के साथ बाहर हो गया। पाकिस्तान ग्रुप बी में तीनों गेम हार गया और वेस्टइंडीज़ के साथ बाहर हो गया। ग्रुप ए से इंग्लैंड और श्रीलंका और ग्रुप बी से भारत और दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत और इंग्लैंड ने श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अपने खेल बड़े पैमाने पर जीते और दोनों के बीच फाइनल 23 जून 2013 को हुआ। भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को 5 रनों से हराया, अपना दूसरा खिताब जीता। हालांकि उनका पहला खिताब 2002 में फाइनल के धुल जाने के कारण श्रीलंका के साथ साझा किया था। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया और उन्हें टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए गोल्डन बॉल भी मिला। शिखर धवन को श्रृंखला में सबसे अधिक रन बनाने के लिए मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। एमएस धोनी इतिहास में पहले कप्तान बने जिन्होंने तीनों प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां जीती। 2011 में विश्व कप, 2007 में विश्व T20 और चैंपियंस ट्रॉफी का यह संस्करण। उसके बाद आती है 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। 2013 के टूर्नामेंट में अगुवाई में आईसीसी ने घोषणा की कि 2013 चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी होगी और क्रिकेट कैलेंडर में इसकी जगह एक नई आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप लेगी। हालांकि जनवरी 2014 में 2013 में संस्करण की भारी सफलता के कारण उस निर्णय को उलट दिया गया। आईसीसी ने पुष्टि की कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट होगा और प्रस्तावित टेस्ट चैंपियनशिप रद्द कर दी गई। इंग्लैंड और वेल्स ने 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की। इंग्लैंड
चैंपियंस ट्रॉफी को 3 बार मेज़बानी करने वाला एकमात्र देश बन गया और इंग्लैंड और वेल्स आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की लगातार मेज़बानी करने वाले एकमात्र देश बन गए जिन्होंने 2013 संस्करण की भी मेज़बानी की। बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज की जगह ली और कट ऑफ तारीख को आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में शीर्ष 8 से बाहर 9वें स्थान पर रहा। बांग्लादेश 2006 के बाद पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में लौटा तथा पहली बार वेस्टइंडीज क्वालिफाई करने में असफल रहा, जिसने 2004 में टूर्नामेंट जीता था। चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और गत विजेता भारत 2007 के बाद पहली बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में एक दूसरे से भिड़े। फाइनल लंदन के द ओवल में हुआ। यह भारत की चौथी उपस्थिति और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान की पहली उपस्थिति थी। पाकिस्तान ने भारत को तीनों विभागों बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में पछाड़ते हुए आराम से 180 रनों से हरा दिया, जबकि ग्रुप चरणों में दोनों टीमों के बीच मैच में भारत ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया था। प्रतियोगिता में सबसे कम रैंक वाली टीम पाकिस्तान ने अपना पहला चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता और इसे जीतने वाला 7वां देश बन गया। पाकिस्तान के फ़खर जमान को 114 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिला। भारत के शिखर धवन को 338 रन बनाने के लिए गोल्डन बैट पुरस्कार मिला और वह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न केवल 2 गोल्डन बैट जीतने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज बने, बल्कि 2 लगातार गोल्डन बैट भी जीते। पाकिस्तान के हसन अली को 13 विकेट के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला। उन्हें 2009 टी20 विश्व कप के बाद से पाकिस्तान के पहले आईसीसी खिताब में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। उसके बाद 2025 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अब होने वाली है, 16 नवंबर 2021 को यह घोषणा की गई कि 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। इसके फरवरी और मार्च 2025 में खेले जाने की उम्मीद है। 2029 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 16 नवंबर 2021 को यह घोषणा भी की गई कि 2029 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत में आयोजित की जाएगी। यह टूर्नामेंट अक्टूबर या नवंबर 2029 में खेले जाने की उम्मीद है। दोस्तों, और चीज़ें देखता हूँ मैं, अगर बनाता हूँ इससे जुड़ी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। दोस्तों, अगर फिर भी आपका कुछ कहना है इसके बारे में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, और क्या भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं कि कौन सी टीम जीतने के आसार हैं। कुछ भी जो आप कहना चाहते हैं इसके बारे में लिखे ज़रूर दोस्तों कमेंट सेशन में, मैक्सिमम से मैक्सिमम। और दोस्तों, इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। कमेंट सेशन में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी कुछ भी बात कहना चाहते हैं तो आप हमें लिख के ज़रूर बताएं। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता दिया है, और इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।